हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रीजनिंग के खंड पे संख्या प्रणाली। दोस्तों शिक्षक दिवस के अवसर पे हम ले गए आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो डेली दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपकी 11 बजे के बाद होगी। तो आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ेंगे डेली की। तो हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा था, पिछले टॉपिक में हमने देखा था संख्या प्रणाली के कुछ टाइप देखे थे। उसी तरीके से हम उसी कक्षा को आगे संचालित करेंगे। तो उम्मीद है अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा आप सभी को। तो देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे थे हम दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। 5 4 5 6 2 3 7 1 and 3 21 98 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों हमने यह क्वेश्चन हल किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो हमारे को क्या लेके चलना है इसमें, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा था फर्स्ट में क्या देखना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट को 4 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या है हमारे पास 8। 8 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है दोस्तों 8। तो हमारे को क्या लाना है 21। क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पे 21 डालना है हमारे को। क्या लाना है 21। फिर हमने वैसे ही देखा 5 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या 15। 15 में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 120, तो क्या लाना है हमारे को 18। तो हमने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं हमने। फर्स्ट हमारे को क्या देखना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद गुणा करना है। अगर इन दोनों के बावजूद क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो क्या देखना है दोस्तों, वर्ग को। क्या देखना है, वर्ग देखना है। 2 का वर्ग क्या है हमारे पास, 2 का वर्ग 4 है दोस्तों। 2 का वर्ग 4 है। क्या देखना है, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या है दोस्तों 16। 4 का वर्ग क्या है हमारे पास 16। फिर 2 का वर्ग देखना है। 2 का वर्ग हमने देखा जैसे ही 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा दोस्तों 1।
तो हमने यह देखा इन संख्याओं को जोड़ के, तो क्या है हमारे पास, जैसे हमने 60 में 4 प्लस कर दिया तो क्या है 20 में हमने प्लस 1 कर दिया तो क्या है दोस्तों 21, क्या है 21। तो आया दोस्तों ये 21। तो इसी तरीके से हम इसी पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे। तो जैसा कि देखेंगे हम 5 का वर्ग क्या है दोस्तों, नेक्स्ट 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग क्या है साथियों 64। तो हमने देखा इनको काउंट करके प्लस करके हमने देखा तो क्या है 5 + 9 + 4, 9 है 9, 8 18 का 8 1 2 में 6 को ऐड कर दिया तो क्या है दोस्तों 8 1 9, तो क्या है 1898 आ गया हमारे पास। उसी तरीके से हम आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग क्या है दोस्तों हमारे पास 49 एंड क्वेश्चन मार्क, 3 का वर्ग 9। तो इनको प्लस कर देंगे हम। तो 9 + 9 18 एंड प्लस 6 24 का क्या है दोस्तों 4, यहाँ पे 2 5 एंड 4 9, क्या है 94। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या है 94 इज द राइट आंसर। तो हम पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखने के लिए फर्स्ट में हमने हमारे को प्लस करके देखना है। पहले हमारे को प्लस करके देखना है, फिर गुणा करके देखना है। उसके बाद जो प्लस और गुणा करके दोनों में से आंसर नहीं आ रहा हो तो आप देखेंगे उनका वर्ग देखेंगे या फिर क्यूब देखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपका हल आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हमने हल किया था। पहले क्या है 4 का वर्ग क्या है हमारे पास 16, वैसे ही 2 का वर्ग क्या है हमारे पास 4, 1 का वर्ग 1। तो हमने सभी को प्लस कर दिया, 16 + 4 20 में हमने 1 प्लस कर दिया दोस्तों, तो क्या है हमारे पास 21। एक तो पैटर्न फॉलो करा थोड़ा सा दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 का वर्ग क्या है 25, 3 का वर्ग 9 एंड 8 का वर्ग 64। उसी प्रकार हमने इनको भी प्लस कर दिया तो क्या है हमारे पास 98। ये भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों। फिर हमने इसी प्रकार इसको भी हल किया साथियों। तो क्या हमारे पास 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 एंड 3 का वर्ग 9। हमने इनको भी प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या है दोस्तों 94 इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार आपको हल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर 5 क्वेश्चन मार्क 16 64 150 125 and 130 16 25 26। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे साथियों। आप सभी कमेंट में बताएंगे अपना अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप सभी हल करेंगे।
तो चलो साथियों देखते हैं, जिसका भी आंसर आ गया हो कमेंट में बताएंगे। फर्स्ट में क्या करना है हमारे को, सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो क्या हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 125, 64 एंड 30। तो इस अंक को कैसे लाया होगा दोस्तों, तो हमने देखा पहले हमने प्लस करके देखेंगे। 60 में हमने 4 प्लस करा दोस्तों, तो क्या हमारे पास 20। तो इस प्रकार से आ रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे साथियों, 16 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। 60 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो क्या आ रहा, 64 आ रहा है। अगर हमने 16 का गुणा 4 से किया दोस्तों तो क्या आया, क्या आ रहा हमारे पास 64 आ रहा है सभी का। फिर इसके बाद हमने 25 को 25 को हमने 5 से गुणा किया तो 125 आ रहा है। अगर हम 26 का गुणा किससे करेंगे, 130 आएगा दोस्तों। तो हमारे को यहाँ पे देखना है 25 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 125 और प्लस 5 कर दो तो क्या रहा, 130 आ रहा दोस्तों। तो क्या आएगा दोस्तों, 5। तो लगभग दिख रहा है यहाँ पे क्या है आपका 26 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो संख्या क्या है यहाँ पे 130 है। तो अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा, 150 के लगभग आ रहा है, प्लस 6 क्या रहा साथियों, तो क्या आएगा हमारे पास 5। तो इसको हल करने की जरूरत है क्या साथियों। क्या देखा हमने फर्स्ट में, सबसे बड़ा अंक हमारे को देखना है, सबसे बड़ी संख्या कहां पे है। सबसे बड़ी संख्या कहां पे है, तो क्या कहां पे दोस्तों, ये 14, 64 एंड 125 एंड 130 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया। हमने क्या देखा दोस्तों, पहले तो हमने प्लस करके देखा तो नहीं आ रहा हमारा आंसर। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम 16 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आया 64। उसके बाद हमने देखा 25 को हमने 5 से गुणा किया तो क्या है 125। उसी प्रकार हमने 26 को 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 130। कैसे दोस्तों, तो क्या करना है फर्स्ट में, अगर 26 का पहाड़ा नहीं आ रहा हो, यहाँ पे देखते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं, सॉरी 26 मल्टीप्लाई 5 5 30, 30 का 0, हासिल का क्या है दोस्तों 3, 15, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो है साथियों 130। तो लगभग आप अगर 26 का पहाड़ा ना लेके 25 का लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 125। 125 में फिर क्या है, एक ऊपर है तो क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 130। ये आ रहा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या है दोस्तों, 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम फिर। चलो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 2 3 11 7 5 120 45 and question mark। तो चलो साथियों इस क्वेश्चन को आप सभी हल करेंगे। वॉल्यूम तो अच्छा आ रहा है ना मेरा।
तो हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे दी गई है। तो क्या हमारे पास 120, 45 क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट में हमारे को प्लस करके देखना है, फिर गुणा करके देखना है। पहले हम जोड़ के देखेंगे, फिर गुणा करके देखेंगे। अगर जोड़ने पर और गुणा करने पर आंसर नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ग लगाएंगे दोस्तों। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 1 का वर्ग क्या साथियों 1। वैसे ही हमने 11 का वर्ग देखा दोस्तों। 11 का वर्ग क्या है 121। क्या है दोस्तों 1 2 1 121 11 का वर्ग। अगर हमने 121 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 120, 120 आ रहा है। अगर हमने क्या है 1 का वर्ग क्या हमारे पास 11 का वर्ग क्या है 121, 121 साथियों। तो हम अगर 121 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा हमारे पास 120। इसी प्रकार इसको देखते हैं दोस्तों। 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49। तो क्या करना है, जोड़ दो साथियों। प्लस करेंगे 13 का 3 आया दोस्तों, सिल का 1 को 4 क्या है हमारे पास 5, क्या हुआ 53। और यहाँ पे क्या साथियों 45। तो दोस्तों इसमें क्या माइनस किया जाए कि 45 आए। तो हमने 2 मिनट। तो क्या करना है दोस्तों, 2 का वर्ग क्या हमारे पास 4 है। 2 का वर्ग क्या दोस्तों 4 है। अगर हमने 2 का वर्ग क्या दोस्तों 4 है तो हमने क्या किया था फर्स्ट में, देखो यहाँ पे 1 का वर्ग क्या हमारे पास 1, 11 का वर्ग 121। अगर हम 121 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 120। वैसे ही हम देखेंगे 2 का वर्ग क्या हमारे पास 4 को हम 49 में माइनस कर देंगे दोस्तों तो क्या रहा हमारे पास 45 आया साथियों। कैसे है हमारे पास, अगर हमने 2 का वर्ग क्या हमारे पास 4 है दोस्तों, और 7 का वर्ग क्या है 49 है। 49 में हमने 4 को माइनस कर दिया तो क्या आ रहा हमारे पास 45 साथियों। उसी प्रकार हम देखेंगे 3 का वर्ग 5 का वर्ग। तो क्या करना है साथियों, 3 का वर्ग क्या है 9 है, और 5 का वर्ग 25। अगर 25 में हमने 9 को घटा दिया साथियों तो क्या आएगा हमारे पास 16। क्या रहा दोस्तों 16 इज द राइट आंसर। तो साथियों अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने जो इतने दिनों से मेहनत की है, पिछले टाइप को हमने पढ़ा है अच्छे से,
उनके क्वेश्चन हमारे को बन रहे हैं या नहीं। तो साथियों सभी बनाएंगे मेरे साथ, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से कॉपी अपनी अपनी निकाल लो और लिखो क्वेश्चन। हम देखते हैं यहाँ पे अनुक्रम अनुक्रम दिख रहा है सभी को? दिख रहा है साथियों? x में x का मान है तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन आप सभी हल करेंगे 74, सेकंड ऑप्शन 75 एंड थर्ड ऑप्शन 76 एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी 77। तो इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, सभी हल करेंगे, कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है सभी का। सभी बताएंगे मुझे कमेंट में सभी अपना अपना आंसर। तो जल्दी से हल करो साथियों। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं अनुक्रमांक क्या दिया है 132, 129 एंड 124, 117, 106 एंड 93। x में x का मान है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए साथियों हमने फर्स्ट टाइप को देखा था दोस्तों। क्या है? संख्या कितने अंकों की है? 6 अंकों की। कितने अंकों की है साथियों? 6 अंकों की। कैसे है संख्या? घटते क्रम में। क्या है दोस्तों? घटते क्रम में है, एकदम से ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करें तो साथियों तो लिख लो, सभी हल करेंगे 1 2 3 तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने देखा था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है? माइनस। क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। अगर हमने 132 में से 129 को माइनस किया दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास? 3। क्या आ रहा दोस्तों? 3 आ रहा है। फिर वैसे ही हमने देखा आगे 129 को हमने 124 से माइनस किया 5। 117 को हमने 24 से माइनस किया 7। 106 को हमने 117 से माइनस किया 11। 106 को हमने दोस्तों 106 को हम 93 से माइनस करेंगे तो क्या रहा हमारे पास? 13। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क x का मान। तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा कुछ पैटर्न। क्या है दोस्तों?
तो फर्स्ट में क्या है 3 7 पैटर्न दिख रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। तो क्या है दोस्तों अभाज्य, क्या है ये अंक कैसे है दोस्तों अभाज्य है। 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो यह संख्या क्या है दोस्तों अभाज्य है, क्या है अभाज्य है। देखिए सभी को 3 के बाद क्या रहा हमारे पास 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या है साथियों 13 के बाद क्या आएगा 17। तो 17 को हम 93 से माइनस करेंगे तो क्या रहा दोस्तों साथियों हमारा आंसर। क्या दोस्तों साथियों आंसर हमारा 76 इज द राइट आंसर। तो कैसे आया, क्या किया हमने फर्स्ट में बड़ी संख्या से हमारे को छोटी संख्या को घटाना है दोस्तों। तो क्या हमारे पास अगर हमने 132 में से 129 को घटाया तो क्या हमारे पास 3, फिर वैसे ही हमने 129 को 124 से घटाया तो क्या है हमारे पास 5 आया। उसी प्रकार हमने 124 को 117 से माइनस किया, 124 में से 117 को माइनस किया दोस्तों तो 7 आया। फिर 117 में से 106 को माइनस किया 11 है हमारे पास। फिर हमने 106 में से 93 को माइनस किया 13। उस प्रकार यह क्या है देखा हमने पैटर्न किस तरीके का फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो क्या फर्स्ट में यह क्या है अभाज्य संख्या दिखी होगी आपको। तो अभाज्य संख्या कैसी होती है तो क्या है दोस्तों 3, 5, 7, 11, 30 एंड 17। तो यह क्या है दोस्तों एक अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद क्या आएगा 17। फिर हमने 17 में से 93 में से 17 को माइनस कर दिया दोस्तों तो क्या आ रहा हमारे पास आंसर 76 इज द राइट आंसर। 76 इज द राइट आंसर। आ रहा सभी को समझ में दोस्तों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। आ गया सभी को दोस्तों। तो क्या आंसर है सभी का सी। जिसका आंसर सी आया हो सभी कमेंट में बताएंगे अपना अपना आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 12, 36, 18, 150 में x में 150 x में x का मान क्या होगा, क्या होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है 2022 का पैटर्न है। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता था दोस्तों। तो 2022 में यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, आज सभी करेंगे हल और कमेंट में बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 248, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों आपका 252 एंड थर्ड ऑप्शन सी 258 एंड ऑप्शन नंबर डी 262। तो दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को हल करेंगे।
अपना अपना आंसर कमेंट में सेंड करेंगे दोस्तों। हो गया साथियों आपका आंसर? आ गया सभी का? जिसका आ गया हो कमेंट में सेंड करना, बताना मुझे कमेंट में। सभी कमेंट करेंगे क्या आंसर आ रहा है सभी का। तो क्या दोस्तों, कैसी संख्या दी गई हो? फर्स्ट तो हमने देखा बढ़ते क्रम में। कैसी संख्या दोस्तों? बढ़ते क्रम में, और एकदम से बढ़ भी नहीं रही है संख्या कि यहाँ पे 12 उसके बाद 120 आ जाए। तो बढ़ते क्रम में बहुत एकदम से संख्या उछाल भी नहीं खा रही है, यानी बढ़ भी नहीं रही है और एकदम से कम भी नहीं हो रही है। उसके बाद हमने थर्ड ऑप्शन देखा था, कितने अंकों की संख्या दोस्तों? 5 अंकों की संख्या है। तो क्या करना है, सिंपली हमने देखा था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। अगर 12 में से हमने 2 को माइनस किया दोस्तों, तो क्या आएगा हमारे पास? 10। वैसे हमने 36 में से 12 को घटाया तो हमारे पास क्या आएगा? 20, 20। क्या है दोस्तों? 24। फिर हमने 36 में से 80 में से 36 को माइनस किया, 44। 150 में से हमने 80 को माइनस करेंगे दोस्तों, 70। क्या आएगा दोस्तों? 70। तो कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को? नहीं। तो और हम नीचे कर लेंगे। अगर 24 में से हमने 10 को माइनस किया तो क्या आएगा? 14। 44 में से हमने 24 को माइनस करा है तो 20। क्या रहा दोस्तों? 20। 70 में से हमने 44 को माइनस किया, 26। तो अब दिखा होगा आपको पैटर्न किस तरीके से फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो क्या हमारे पास पहले से 14 में हमने 6 को जोड़ा तो क्या है दोस्तों? 20। 20 के बाद हमने 20 के बाद कितना जोड़ा है? 26। 26 के में हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे दोस्तों। क्या जोड़ेंगे? 6। क्या रहा हमारे पास? 32। 32 में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 32 में हम 70 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 102। 102 को हमने 150 में प्लस कर देंगे दोस्तों। तो क्या रहा आंसर आप सभी का? जल्दी से कमेंट में बताओ। एक 102 में हम 150 को जोड़ देंगे तो क्या रहा आंसर हमारा? 252। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर दोस्तों। तो किस प्रकार हमने हल किया इस क्वेश्चन को? यह क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में हमने देखा बढ़ते क्रम में संख्या दी गई है, कितने अंकों की? 5 अंकों की संख्या है दोस्तों। फिर एकदम से बढ़ भी नहीं रही है और एकदम से संख्या घट भी नहीं रही है। तो इसी प्रकार हमने हल किया। बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को माइनस किया। अगर 12 में से हमने 2 को माइनस किया तो क्या है? 10। वैसे ही हमने 36 में से 12 को माइनस किया दोस्तों तो क्या हमारे पास? 24 आया। फिर हमने वैसे ही 80 में से 36 को माइनस किया तो 44 आया। उसके बाद हमने दोस्तों 150 में से 80 को माइनस करेंगे तो 70 आया, 70। फिर हमने उसी प्रकार नीचे देखा दोस्तों, इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? कुछ नहीं। उसी प्रकार हमने एक बार और इसको हल कर लेंगे। तो अगर बड़ी संख्या में से 24 में से हमने 10 को माइनस किया दोस्तों तो हमारे पास 14 आया, 14। उसके बाद हमने 44 में से 24 को माइनस करेंगे तो 20 आया। फिर हमने देखा 70 में से हमने 44 को माइनस किया तो 26 आया। उसी प्रकार किस तरीके से पैटर्न दिख रहा है दोस्तों आपको? अगर हमने 14 में 14 में अगर हमने 6 को प्लस किया तो क्या हमारे पास 20
वैसे 20 को हमने 6 से प्लस किया तो 26। अगर हम आगे पैटर्न देखेंगे तो उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर हम 26 में 6 को प्लस कर देंगे दोस्तों तो क्या रहा हमारे पास 36। 36 को हमने 70 में प्लस कर दिया तो क्या है दोस्तों 102। 102 को हमने 150 में प्लस कर दिया तो क्या आंसर हमारा 252। तो क्या आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 252 इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। x में x का मान होगा 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ कैसा है 2022 का क्वेश्चन है, सभी हल करेंगे। हाँ सभी हल करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 105। सेकंड ऑप्शन है 120 and third C option number C is the 150 and option number D 225। तो साथियों सभी हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपने कुछ सपोज किया होगा किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, आ गया ना आपके मन में। तो हमने क्या देखा, 10, 15, 30 and 75। तो क्या क्या साथियों आपके मन में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं। क्या किया हमने फर्स्ट में 10 को हमने 10 में से 20 इस प्रकार हमने देखा, क्या 20 10, फिर हमने 10 15, फिर इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे देखो क्या है 15 और 30। जैसे आपने इस अंक को देखा होगा, इस संख्या को देखा होगा, ऐसे ही आपके मन में लड्डू फूट गया होगा। फूट गया सभी के मन में लड्डू, फूट गया ना सभी के मन में लड्डू। तो क्या क्या होगा, अगर 15 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो साथियों क्या आएगा हमारे पास क्या आएगा 30। क्या आएगा 15 में हमने 15 में हमने 2 से गुणा किया दोस्तों तो क्या आ रहा हमारे पास 30। क्या रहा है 30। देखते हैं अगर 30 में हमने 2.5 से 2.5 से गुणा किया हमने साथियों तो क्या है हमारे पास 75। क्या रहा है दोस्तों 75। तो अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो क्या आएगा इधर हम करेंगे, अगर
तो साथियों क्या आएगा हमारे, हम कैसे करेंगे इसको, 10 में हम गुणा करेंगे 1.5 का, तो क्या रहा दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं, 10 में हमने 1.5 यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 में हमने 2 से गुणा किया तो क्या 30 आया। वैसे ही हमने दोस्तों आगे करा, हमने 30 में हमने 2.5 से गुणा किया तो क्या रहा 75। उसी प्रकार हम माइनस क्या है, घटते क्रम में, क्या है दोस्तों, घटते क्रम में यहाँ से आएगा इधर से, तो क्या करेंगे 10 में हमने किससे गुणा किया 1.5 से, यानी 1.5 से गुणा किया दोस्तों, तो हमारा क्या आया 15, क्या रहा दोस्तों 15 आ रहा है। उसी प्रकार हमने आगे देखा, 10 में आपने 1 से गुणा किया तो क्या रहा दोस्तों 10 आ रहा है। वैसे ही आपने देखा इधर 20 में गुणा हमने किया 0.5 से, यानी आधे से, किससे गुणा किया आधे से, तो क्या है हमारे पास 10। तो उसी प्रकार किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों, पहले हमने 0.5 यानी आधे से गुणा किया, फिर हमने 1 से गुणा किया, फिर हमने 1.5 से गुणा किया, फिर हमने 2 से गुणा किया, फिर हमने 2.5 से गुणा किया, फिर हम किससे गुणा करेंगे साथियों 3 से। तो 75 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो आंसर क्या रहा आप सभी का 225। आंसर क्या है दोस्तों 225 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर साथियों। तो किस तरीके से देखना है हमारे को, इसमें क्या देखना है दोस्तों, अगर बड़ी संख्या क्या देखा हमने 20 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 15, फिर 13, तो यह संख्या हमारे को क्या है, अगर 15 को हमने 2 गुना किया होगा तभी तो क्या हुआ हमारे पास 30 हुआ होगा। उसी प्रकार हमने इसको देखा, अगर 30 को हमने 2.5 से 2.5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो क्या है हमारे पास 75। वैसे ही हमने इधर माइनस किया, क्या है दोस्तों, पहले हमने 2 से किया था, फिर 2.5 से किया, फिर कैसे करेंगे 2 से करेंगे, फिर हम 1.5 से करेंगे, फिर हम 1 से करेंगे, फिर हम 0.5 से करेंगे दोस्तों। तो आंसर क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर साथियों। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे साथियों।